काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान। क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। दरअसल वहां से ही आत्मा बड़ी निर्मल होकर आई। चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पियत शराब। पपीहरा सिर्फ शांति का जल पीता है, टेक्निकल बात है। सीपी भी केवल शांति का जल लेती है। जहां तक थोड़ा सा वायु है, वायु का प्रभाव है, वहां धूल है। जब पानी बादल से निकलता है निर्मल होता है। देखिए प्रकृति का नियम कैसा है। लेकिन जैसे नीचे आता है तो धूल उसमें मिश्रित हो जाती है, पानी प्योर हो नहीं पाता है। इसलिए पपीहरे की एक वृत्ति है, वो केवल शुद्ध जल लेता है। इसी तरह सीपी समुद्र में क्यों है? समुद्र के ऊपर धूल के कण कम है। कितनी टेक्निकल है सीप। इसलिए वो निर्मल जल जब आता है वो ग्रहण करती है। इसलिए सारग्राही होना बहुत बड़ी बात है। जैसे इंसान दूसरे का धन खाएगा उसकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, अहम उत्पन्न हो जाएगा। कई वाणियों में आप एक चीज देखते हैं कि खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। इसलिए शूरमा लोग है भक्ति के तथ्य को बहुत मजबूती से पकड़ते हैं। यहां एक सवाल उठा कि हमें गुरु के चरण में खाक क्यों होना है। किसी ने बुल्ले शाह से पूछा, मालिक की दरगाह का रास्ता कैसा है? बुल्ले शाह जमीन पर सीधा लेटकर नाक रगड़ते रहे। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला उधर जाने के लिए नाक अड़ जाती है, इसलिए नाक घिसनी पड़ती है, नाक कटानी पड़ती है। नाक कटाने का क्या यहाँ अभिप्राय है? अहंकार, मैं। वो कहते नहीं भैया तूने तो मेरी नाक कटवा दी। अस्तुत निंदा नाहि जिन बैरी मित्र समान, कह नानक सुनने बना ज्ञानी ताहै बखान। इसलिए जो ये आपा है ये आत्मा नहीं है। आपा तजकर गुरु भजे तब पाए दीदार, हर जगह यही बात आ रही है। नानक देव जी कह रहे नानक हो में रहा अड़ाई। आपा यही पूरा संसार है, आपा पूरा मन है, इसी में पूरी दुनिया है। जो महसूस कर रहे मैं हूं, ये बहुत बड़ी झंझट है, खुद ही। इसलिए खुद ही को दूर कर। अब ये आपे में है क्या, ये क्यों मिटाना है? ये बड़ी गंदी चीज है, मैं बड़ी गंदी चीज है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया मैं बोलना छोड़ देते हैं। अरे मैं बोलना छोड़ देने से काम थोड़ी चलेगा। अब मैं का धातु समझो, मैं से दुनिया है, मैं से मित्र है, मैं से माया है, मैं से जगत है, मैं से पूरी दुनिया है। आखिर ये मैं क्या? ये मैं है मन। बड़ी विडंबना है कि हम आत्मा अस्तित्व को स्वीकार भी करते हैं और ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि आत्मा बंधन में है। गाहे बजाए हम सब लोग एक बात और भी कह रहे हैं, आत्मा मन माया में बंधी है।
पर आम आदमी इस तथ्य को बारीकी से नहीं देख रहा है, क्योंकि ये मैं अड़ाई, नानक हो में रहा अड़ाई, इसी मैं को दूसरे शब्दों में मान भी बोलते हैं। सहज माया का त्यागना, सहज सुत बित और नार, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबिन को खाए। इंसान की एक आदत है, इसके दो रूप है, एक वास्तविक, एक मानसिक, या एक आंतरिक एक बाह्य। हर इंसान अपनी विशेषताओं को आगे करता है, अपनी कमियों को नहीं बताता है। नर पर नहीं पड़ती थी हमारी। कभी कभी आप क्या करते हैं, किसी को देखकर सोचते हैं बहुत अच्छा है, थोड़ा बारीकी में जाइएगा। अब यहां साहब एक शब्द क्या कह रहे हैं, नाम बिना सब विदसो ही ना, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। शहजादा बुखारा अध्यात्म शक्ति और रूहानियत के लिए बलक को छोड़कर काशी आया। कबीर साहब ने नाम नहीं दिया, कहा अभी बर्तन कच्चा है। वो वहां सेवा करता रहा, राजकुमार, और यानी राजकुमार होने के बाद भी बर्तन मांजता था, झाड़ू लगाता था, बाकी सब काम करता था। किसी ने कहा साहब से कि अभी बड़े दिन हो गए हैं, बर्तन पक चुका है, इसको नाम दे दो। साहब कह रहे अभी भांडा पक्का नहीं है। कहा महाराज रात दिन सेवा करता रहता है, किसी से कोई बात ही नहीं है, रूखा सूखा खाता है, शहजादा होकर पत्थरों पर सोता है। बोला ठीक है, तुम ऐसा करना, गंदगी और कचरे का एक पात्र भरना, जब ये कमरे से बाहर निकले इसके ऊपर डाल देना, उसके बाद तुम अनुभव कर लेना कि कैसा है वो। ऐसा ही किया गया। जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसके ऊपर वो गंदगी का पात्र उंडेल दिया ऊपर से। बुखारे ने ऊपर की तरफ देखकर बड़े आक्रोश में कहा, अच्छा हुआ है मैं बदल गया हूं, अगर मैं पहले वाला बुखारा होता तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देना था। उसका रौद्र रूप दिखाया। इंसान आमतौर पर तो सभी शांत दिखते हैं ना, उसका दूसरा रूप आदमी जल्दी नहीं दिखाता है। बच्चे अच्छे हैं, बच्चे अपना स्वाभाविक रूप दिखाते हैं, उनमें चालाकी नहीं है। यहां आप साहब क्या करें, ऊपर से चिकनी कहे, भीतर से कुछ और। भाई ऊपर ऊपर से तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बोले, अंदर से कुछ और। कबीर ऐसे दास की राम ही कौन निहोर, अंदर सफा और बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा। इसलिए जो आदमी का दूसरा रूप है वो इंसान नहीं समझता है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं मेरे पास, हमारे बुजुर्गों की बड़ी अच्छी वृत्ति थी। आजकल युवा लव मैरिज काफी कर रहा है। हाँ भाई चलो, जीवन साथी चुनने का अधिकार है,
लेकिन उसके चुनाव में गलतियां होती है। जो अरेंज मैरिज है तो बड़ी टॉप है, उसमें तथ्य सुने। पूर्वज लोग अगर अपनी बेटी का ब्याह करते थे कहीं, तो पता है क्या देखते थे? पहले उसकी कुल मर्यादाएं देखते थे। मान लो वो देखते थे घनश्याम के बेटे से शादी करना है बिटिया की, तो बेटे को नहीं, वो घनश्याम को पढ़ते थे। गोस्वामी जी ने एक बात कही, गुण मिटे अवगुण मिटे, मिटे कर्म का लेख, तुलसी कहे विचार के, मिटे न वंश विवेक। यानी जो आपका डीएनए में है चीज ना, वो नहीं हटती है, वो रहेगी। कितना खूब कह रहे हैं साहब। वो सिर्फ एक पूर्ण सदगुरु बदल सकता है, बाकी नहीं बदल सकता कोई। इंसान खुद नहीं बदल सकता, ये उसके हाथ की बात ही नहीं है। गुण मिटे अवगुण मिटे, मिटे कर्म का लेख। हाँ, कर्मों में लिखा हुआ भाग्य वो भी मिट जाता है। तुलसी कहे विचार के, मिटे न वंश विवेक, लेकिन वांशिक गुण नहीं हटते। बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो हमारे पूर्वज जब भी अपने बच्चों का ब्याह करते थे, काफी गहराई में जाते थे। वो बहुत बारीकी में जाते थे। वो क्या देखते थे? अच्छी चीज देखते थे। इसका गोत्र क्या है, इसका जातक क्या है, इसका जन्म कुंडली का स्वामी कौन है, आदि देखते थे। फिर वो स्थूल में देखते थे लड़के के माता पिता कैसे हैं। वो कभी लड़की को भी नहीं देखते थे, लड़का भी नहीं देखते थे, बस वो वाह बड़ी वैचारिक शादी थी। मैंने 60-70 साल पहले तलाक सुना ही नहीं था। वास्तविकता ये है, तलाक तो इस संस्कृति का अंग ही नहीं है। यहां फेरे करके कसम खाई जाती है, इसलिए यहां तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है। तलाक होता ही नहीं था। अब ये पाश्चात्य संस्कृति भी है। अब वो देखते थे ओ डीएनए, इसका गोत्र क्या है, अत्रि है, कपिल है, गौतम है आदि। वो क्यों? वो हमारे ये ऋषि संतान कहलाता है देश। उदाहरण के लिए जिसका गोत्र गौतम है, वो बहुत नियम वाले होंगे। गौतम ऋषि ने ही न्याय शास्त्र की संरचना की थी। वो इतनी भी बात गलत नहीं स्वीकार करेंगे। उनके डीएनए में ही है। जिनका गोत्र कपिल है, वो योग को महत्व देते हैं, अपनी बात पर बहुत तगड़ा अड़ते हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बात नहीं छोड़ेंगे। यानी जो गोत्र हैं, इसकी यह प्रासंगिकता थी। फिर देखते थे इसका जातक क्या है। अगर विरुद्धात्मक है तो उनकी आपस में नहीं पटेगी। यानी आप सोचो तो कितनी गहराई में वो जाते थे, बहुत गहराई में उतरते थे। इसलिए विवाह नहीं करते थे। मैं अध्यात्म पर ही बात करने जा रहा हूं। इसलिए साहब यहां एक बात कह रहे हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है मैं बताएं? लड़के लड़की जॉब करते एक जगह, ठीक है, थोड़े दिन साथ रह करके फिर वो माँ बाप को मजबूर करते हैं कि हम साथ रहते हैं, शादी करना है। कोई बात नहीं है। मेरे पास ऐसे किस्से बहुत आते हैं, बहुत। अभी अभी एक लड़का ब्याह किया, लड़की कहीं और जगह की थी, किसी फर्म में वो दोनों साथ नौकरी करते थे। अब क्या हुआ, लड़की ने लड़के को गहराई से नहीं देखा,
उसने सिर्फ बाहरी रूप देखा और लड़के ने भी लड़की का पूरा पूरा बायोडाटा नहीं समझा। ब्याह शादी होने के बाद वो अपनी असली रूप पर आ जाते हैं, तो आगे मामला नहीं निपटा है, क्योंकि ये तो जीवन भर साथ रहने का है। इसलिए शादी के समय वर वधू को एक प्रतिज्ञा कराई जाती है, विधि के अनुसार जो ब्याह होते। आप विचार कीजिए कैसी, आज से तुम्हारा जो सुख है मेरा सुख होगा, तुम्हारा मान मेरा मान होगा, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान होगा, जो तुम्हारी इच्छा है वो मेरी इच्छा होगी, तुम्हारा सुख मेरा सुख होगा, तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा। जीवन के किसी भी काल में हम अलग नहीं होंगे। कोई समस्या, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई अन्य चीजें नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी कसम है। ब्याह हमारी संस्कृति के अनुसार। आजकल क्या हो रहा है, यानी वो ये प्रतिज्ञा करते हैं किसी भी अवस्था, स्थिति, दशा और समस्या और रोग के आने पर भी हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तो हाँ, बड़ी अच्छी बात है। आजकल यूँ होता है, शादी के बाद अगर लड़की किसी कारण से, उनके शरीर में काफ़ी कॉम्प्लिकेसी है, कंसीव नहीं करती है, तो लड़का कहता है भैया अब मैं दूसरी शादी करूँगा। वो कहाँ जाए? इसलिए 99% लव मैरिज में तकरार और संशय रहता है। लेकिन जो अरेंज मैरिज है, अपने कुल पुरोहित या किसी भी प्रकार से माता पिता द्वारा जो तय है, वो बहुत बारीकी में जाएंगे। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, वो डीएनए देखते हैं, इसलिए हमें गुरु का डीएनए देखना है, क्योंकि ये संसार के जितने रिश्ते हैं, माता के, पिता के, भाई के, बंधु के, स्त्री के, बच्चों के, ये क्षणिक है। ये सब मायावी रिश्ते हैं, अलौकिक रिश्ते हैं। लेकिन गुरु से हमारा परमार्थी रिश्ता है, चौथे लोक तक का रिश्ता है। इसलिए साहब कह रहे, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। बहुत गुरु हैं अजग माही, हरे द्रप कुछ संकट नाही। अगर गुरु की इतनी बड़ी अस्तुत साहब ने की है तो उसका कुछ बैकग्राउंड है। माता पिता अगर पूजनीय है तो इसका कोई पृष्ठभूमि है। अगर कोई कहे कि भाई सरगुण ब्रह्म दिखा दो, साक्षात ईश्वर दिखाओ, तो माता पिता को खड़ा कर देना, ये सरगुण ब्रह्म है। इतनी बड़ी क्रेज उनको क्यों दी गई? मां ने गर्भ में पोषित किया, अपने खून से आपको सींचा, तब आप बड़े हुए, जन्म दिया। प्रसव पीड़ा मृत्यु के तुल्य होती है। ये धरती पर सिर्फ एक हमारे ये प्राणी है जो जन्म लेने के 1.5 साल तक खड़ा नहीं होता है। बकरी का बच्चा उसी समय खड़ा हो जाता है, गाय का बछड़ा उसी समय खड़ा हो जाता है। एक खड़े होने में 1.5 साल लगाता है, मल मूत्र करता रहता है कपड़ों में। माँ ने बड़े जतन से उसको पोषित किया।